चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है, e टू द पावर -4x है, x टू द पावर 5/2 है। तो हम जानते हैं इसे प्योर गामा फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए e टू द पावर में माइनस ऑफ u होना चाहिए या माइनस ऑफ t होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 4x को सीधा सीधा t पुट कर दिया, जिससे 4 टाइम्स ऑफ dx क्या हो जाएगा, dt। तो dx बराबर क्या हो गया मेरे पास, dt अपॉन 4 हो गया। पहले तो ये अच्छा, इसके बाद जब 4x अगर t है तो मैं ये कह सकता हूं कि x बराबर t/4 हो जाएगा, x बराबर t/4। तो ये दो सब्सटीट्यूशंस हम यहां पर यूज करने वाले हैं। देखिए लिमिट, अब देखिए x अगर 0 रखेंगे तो t तो 0 ही आएगा, इन्फिनिटी रखेंगे तो t क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। e टू द पावर ऑफ -4x की जगह हो गया t और x। अच्छा, x की जगह मैं क्या रख दूं, x की जगह मैं रख देता हूं t/4। अब हमें x नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, x की जगह t/4 लिखना है। तो ये हो जाएगा x की जगह t/4 टू द पावर 5/2। dx की जगह क्या हो जाएगा, dx की जगह हो जाएगा dt/4। इतना हो गया। अब इसके बाद 0 टू इंफिनिटी है लिमिट, e टू द पावर है -t, t टू द पावर है 5/2 अपॉन 4 टू द पावर 5/2 इंटू 4 टू द पावर 1 dt। इतना सब हो गया। अब तो 0 टू इंफिनिटी है लिमिट, e टू द पावर -t है, t टू द पावर 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, t टू द पावर 5/2 को हम कुछ ऐसा लिखें कि वो गामा फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो मैंने 7/2 -1 लिखा कि आप जानते हैं 7/2 -1 क्या होगा, 5/2 और dt, और अपॉन 4 की पावर क्या हो जाएगा, 5/2 + 1 मतलब 4 की पावर भी क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। क्योंकि 7/2 -1 करेंगे तो 5/2 आएगा। अब आप देखिए 1/4 टू द पावर 7/2 तो मेरा कांस्टेंट है, 0 टू इंफिनिटी लिमिट है, e टू द पावर -t है और t टू द पावर 7/2 -1 है। और अब हम ये जानते हैं कि कोई भी फंक्शन 0 टू इंफिनिटी लिमिट e टू द पावर -t, t टू द पावर n-1 और dt है, तो ये गामा ऑफ n के बराबर होता है। तो गामा ऑफ n मतलब गामा ऑफ क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। तो 1/4 टू द पावर 7/2 और बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 7/2। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ये बताया है कि गामा कैसे सॉल्व होता है। 7/2 है तो 7/2 -1 मतलब 5/2, -1 करेंगे 3/2, -1 करेंगे 1/2 इंटू √π। तो 15 √π अपॉन 8 इंटू 4 टू द पावर 7/2। ये हमारे इक्वेशन का क्या निकल के आ जाएगा, फाइनल आंसर। तो बस आपको सब्सटीट्यूशन करना है, प्योर गामा फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको n की वैल्यू पहचाननी है, गामा n को आप सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है 0 टू इंफिनिटी लिमिट है x टू द पावर c अपॉन c टू द पावर x dx इज इक्वल टू गामा ऑफ c+1 अपॉन log c टू द पावर c+1। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले हमने जो डिनोमिनेटर है c टू द पावर x, इसको e टू द पावर t पुट किया। ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो e टू द पावर -t बनेगा, जिससे वो सीधा सीधा गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो पाएगा। क्योंकि ये न्यूमरेटर में जाएगा तो e टू द पावर -t बन जाएगा, वही हमें चाहिए होता है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो c टू द पावर x का c टू द पावर x log c dx इज इक्वल टू e टू द पावर t का e टू द पावर t dt। तो मेरे पास आ गया ये dx की जो वैल्यू है, dx इज इक्वल टू e टू द पावर t dt अपॉन c टू द पावर x log c। इतना हो गया। अब c टू द पावर x को तो मैं क्या रखूंगा, e टू द पावर t ही रखूंगा, e टू द पावर t dt अपॉन c टू द पावर x को मैंने e टू द पावर t log c लिख दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt अपॉन log c। इतना हो गया हमारे पास, dx इज इक्वल टू dt बाय log c। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इसमें लॉगरिथम लगाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि x log c इज इक्वल टू t। तो यहां से ये भी निकल के आ रहा है कि x इज इक्वल टू t अपॉन log c। तो अगर मैं दोनों साइड पावर, क्योंकि मेरे को x की पावर c की वैल्यू चाहिए, तो मैंने दोनों साइड जब पावर c लगाई तो ये हो गया t टू द पावर c
अपॉन लॉग सी टू द पावर सी। दोनों तरफ पावर मैंने क्या कर दी, यहां पर भी पावर सी कर दी और राइट साइड में भी पावर सी। अब ये सारे के सारे सब्सटीट्यूशंस, एक ये है मेरे पास dx की वैल्यू है, c टू द पावर x की वैल्यू है, ये सारे सब्सटीट्यूशन यहां पर हम पुट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले लिमिट की बात करते हैं। जब आपने x की जगह 0 रखा, जब मैंने ये रखा 0, तो सीधी बात है कि e टू द पावर t हो गया मेरे पास क्या, 1 हो गया। मैं आपको लिमिट रख के बता देता हूं, यहां पर छोटा सा कैलकुलेशन कर देते हैं। लिमिट 0 टू इंफिनिटी ही रहेगी। जब मैंने x की जगह रखा 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू e टू द पावर t। और किसी भी चीज की पावर 0 करोगे तभी तो वो 1 होगा, तो t मतलब क्या हो गया, 0। और जब मैंने इंफिनिटी रखा तो c टू द पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू e टू द पावर t। तो e टू द पावर t क्या हो जाएगा, वो भी इंफिनिटी, इसका मतलब t बराबर क्या हो गया, इंफिनिटी। तो लिमिट तो आपकी सेम है, 0 टू इंफिनिटी ही है। अब सबसे पहले x टू द पावर c की जगह मैं क्या रखूंगा, t टू द पावर c अपॉन लॉग c टू द पावर c। ये हो गया x टू द पावर c। dx की जगह मैं क्या रखूंगा, dt अपॉन लॉग c, dt अपॉन लॉग c। अभी अपॉन में c टू द पावर x बचा, जिसे मैं रखूंगा क्या, यहां पे लिख देता हूं e टू द पावर t। इतने सब्सटीट्यूशंस हमने कर दिए। अब देखिए क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी, e टू द पावर t जाएगा ऊपर तो बनेगा माइनस टी, t टू द पावर c है। मैंने यहां पर क्या कर दिया, साथ में +1 और -1 कर दिया dt अपॉन, ये हो गया log c टू द पावर c +1, कि एक तो पावर c है ही और साथ में यहां पर क्या है, पावर 1 है, तो ये हो गया पावर में c +1। अब आप ये जानते हैं गामा फंक्शन की डेफिनेशन, देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ ही गया इंटीग्रेशन से। 0 टू इंफिनिटी लिमिट है 1 अपॉन लॉग c टू द पावर c +1, ये तो आ गया बाहर। अब जो बचा है मेरे पास, क्या बचा है, e टू द पावर -t और t टू द पावर c +1 -1 dt, ये बचा हुआ है। अब हम ये जानते हैं कि जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी है कि e टू द पावर -t है और t टू द पावर n-1 होता है, तो वो किसके बराबर होता है, गामा ऑफ n। पर यहां ये किसके बराबर हो जाएगा, गामा ऑफ c +1 के बराबर, क्योंकि यहां पर n की जगह c +1 और अपॉन में सीधा सीधा log ऑफ c टू द पावर c +1 है। यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो बस आपको सब्सटीट्यूशन याद रखना है क्या है, डिफरेंशिएट करेंगे तो जो जो सब्सटीट्यूशंस आ रहे हैं प्लस जो लिमिट आ रही है वो पुट कर देंगे, तो गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। e टू द पावर -x² है, dx है, लिमिट 0 से इंफिनिटी है। अब अगर मैं इसे गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं जानता हूं कि गामा फंक्शन में e टू द पावर -t, t टू द पावर n-1 dt, 0 टू इंफिनिटी लिमिट, ये होता है। और यही गामा ऑफ n के बराबर निकल के आएगा। मतलब e की पावर में -t होना चाहिए, मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, x² को t पुट करना पड़ेगा, जिससे 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो जो dx है वो क्या हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2x, ये हो गई वैल्यू। तो जो dx है वो क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2x हो जाएगा। चलिए करते हैं सब्सटीट्यूशन। तो कुल मिला के जब मैं सारे के सारे अच्छा एक चीज और कि x इज इक्वल टू आपको क्या रखना है, √t। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √t हो जाएगा, ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। तो जब मैंने सब्सटीट्यूशन किया तो लिमिट तो मेरी 0 टू इंफिनिटी ही रहेगी, e टू द पावर -t हो गया और dx की जगह हो गया dt अपॉन ट्वाइस ऑफ x की जगह मैं रखूंगा √t, इतना हो गया। अब हमें बात को बहुत ध्यान से समझना है कि कैसे इसे गामा में कन्वर्ट किया जाए। e टू द पावर -t तो ठीक है, 1/2 तो मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसे मैं लिखूंगा t टू द पावर -1/2, क्योंकि अपॉन में रूट है, रूट का मतलब वैसे ही 1/2 होता है, पावर ऊपर जाएगी तो -1/2 हो जाएगा, साथ में लगा dt। तो 1/2 ठीक, 0 टू इंफिनिटी भी ठीक है, e टू द पावर -t है, e टू द पावर है -t। पर इसे मैं क्या लिखूं, -1/2 को मैं ऐसा क्या लिखूं कि n-1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इसे लिखना सही होगा t टू द पावर ऑफ 1/2 -1। आप करके देखिए, 1/2 -1 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, -1/2 निकल के आएगा।
अब अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास गामा फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग n की जगह मेरे पास यहाँ पर क्या है 1/2 है। तो मतलब ये पूरा का पूरा हो जाएगा 1/2 गामा ऑफ 1/2। और आप ये जानते हैं गामा ऑफ 1/2 क्या होता है? गामा ऑफ 1/2 तो सीधा सीधा अंडर रूट ऑफ पाई होता है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो अंडर रूट ऑफ पाई हो गया। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, जो कि हमने बहुत आसानी से प्रूफ कर दी कि एक सब्सटीट्यूशन बस किया। वो भी मैं जानता हूं क्या सब्सटीट्यूट करना है कि e की पावर में -t आ जाए, बचा जो भी है उसे t रख दो आप। सब्सटीट्यूशन करने के बाद हमें ये सोचना था कि -1/2 को मैं क्या रखूं। अगर ये सोचने में दिक्कत है तो आप ये जानते हो कि -1/2 को आपको n-1 बनाना है। तो -1/2 इज इक्वल टू n, और ये जो -1 है इधर आके क्या हो जाएगा +1। आप चाहे बाद में लिखिए पहले लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, +1 हो गया। अब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो n की वैल्यू निकल के आएगी n बराबर 1/2। तो मतलब -1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? n-1। n क्या आया मेरे पास? 1/2 -1 आप लिख सकते हैं इसको। तो ऐसे करके अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं बात को कि क्या लिखना चाहिए, तो आप इसको n-1 के बराबर रख के n की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर आप n की जगह वही चीज रख दो, n-1 रख दिया हमने, तो गामा ऑफ n के बराबर हो गया, जिसकी वैल्यू अंडर रूट पाई होती है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है -∞ टू ∞ और e⁻² अब मैं यहां पर देखकर पहचान पा रहा हूं कि x² तो एक इवन फंक्शन होता है। अगर x² एक इवन फंक्शन है तो पहले तो मैं एक काम करता हूं, 0 टू ∞ लिमिट करूंगा, ट्वाइस ऑफ e⁻⁻² कर दूंगा। ये हो गया। प्रॉपर्टी में जानता हूं कि अगर -a टू a f ऑफ x dx होता है तो सीधा सीधा किसके बराबर? ट्वाइस ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx के बराबर होगा, अगर मेरा जो f ऑफ x है वो क्या है? इवन फंक्शन। तो बिल्कुल x की जगह अगर आप -x भी रखेंगे तो भी फंक्शन का साइन नहीं चेंज होगा। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे उदाहरण के तौर पर f ऑफ x मैंने x² माना, अब x की जगह अगर मैं -x भी रख दूं तो भी तो मेरा फंक्शन क्या रहेगा? -x का स्क्वायर, मतलब ये तो अभी भी x² ही है। तो फंक्शन में माइनस साइन रखने के बराबर भी अगर फंक्शन वैसे का वैसे ही है तो वो इवन फंक्शन होता है। तो ये एक इवन फंक्शन है, इसीलिए मैंने 0 टू ∞ कर दिया, आगे डबल कर दिया। इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। अब अगर इसे गामा फंक्शन बनाना है तो आप जानते हैं गामा फंक्शन 0 टू ∞ e⁻t dt होता है। तो मतलब e की पावर माइनस तो ठीक, बाकी जो बचा हुआ है उसे क्या रख दो आप? उसे t रख दो। तो वही हम करेंगे। a² x² को हमने क्या रखा? t। तो मतलब 2x a² एज इट इज dx इज इक्वल टू क्या हो गया? dt। तो x² का 2x हो गया, a² एज इट इज dx बराबर dt। मैं ये भी कह सकता हूं कि ax इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ t। तो मतलब इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ t अपॉन a हो जाएगा। ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए, हमें x भी रखना पड़ सकता है। dx हमने क्या निकाल लिया यहां से भाई? dx निकल के आ गया हमारे पास dt अपॉन 2x इंटू a²। ये हमारे पास dx भी निकल के आ गया। अब ये सारे के सारे वैल्यूज हम पुट करेंगे। देखिए लिमिट हमारी अभी भी वही रहेगी 0 टू ∞, क्योंकि जब x की जगह 0 रखेंगे तो t 0 आएगा, ∞ रखेंगे तो t ∞ आएगा। लिमिट मेरी सेम है। अब e⁻a² x² को मैंने रखा t, तो ये हो गया -t। अब उसके बाद dx की जगह आप क्या रखोगे? dx की जगह आप रखोगे dt अपॉन ट्वाइस ऑफ x। x की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको? अंडर रूट ऑफ t बाय a रखना पड़ेगा। तो dt अपॉन ट्वाइस ऑफ x था, x की जगह वैल्यू रख दी, साथ में अभी भी a² बचा है, तो a से a कैंसिल आउट हुआ। तो ये हो गया 0 टू ∞ लिमिट e⁻⁻t dt। अब मेरे पास एक 2 और एक a बचा हुआ है जिसे मैंने 1/2a लिख दिया। अच्छा, और साथ में मेरे पास आगे इनटू में 2 भी था, वो 2 मैंने यहां पे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर भी आपको 2 इंटू करना पड़ेगा, 2 आगे मल्टीप्लाई कर दिया। और अपॉन में मेरे पास क्या बचा हुआ है? अंडर रूट ऑफ t बचा है सिर्फ। 2a तो मैंने बाहर निकाल लिया, एक इंटू में 2 है जो कि पहले से हमारा चल रहा था, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद 0 टू ∞, आगे 1/a है, इसके साथ साथ e⁻t और t⁻⁻1/2 dt। अब फिर से गामा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे t⁻n-1 बनाना पड़ेगा। तो n-1 कैसे बनेगा? 0 टू ∞ e⁻t। मैंने अभी आपको समझाया
कि इसे आप लिख सकते हैं 1/2 -1, क्योंकि 1/2 -1 किसके बराबर, -1/2 के बराबर होगा। तो मतलब ये हो गया 1/a, सीधा सीधा गामा ऑफ 1/2 क्या हो गया, गामा ऑफ 1/2, क्योंकि 1/2 है n की जगह पर, और 1/a गामा ऑफ 1/2 किसके बराबर होता है, अंडर रूट पाई के बराबर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आप इसे अंडर रूट ऑफ पाई अपॉन ए लिख सकते हैं, बस यही आपका उत्तर होगा। किया क्या हमने, हम ये जानते हैं कि गामा फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग e टू द पावर t होना चाहिए। तो ये जो बचा हुआ है माइनस साइन के बाद, इसे हमने क्या रख दिया, t रख दिया। सारा सब्सटीट्यूशन पता किया कि dx क्या होगा, x क्या होगा, ये सब पता करने के बाद लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे, वैल्यूज रखेंगे, फिर आप देखेंगे कि n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू आपने पहचान ली तो उस n का गामा बन जाएगा 1/a, गामा 1/2 हो गया। गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई होती है। तो ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।